अरे शादी कर लिए तरक्की कैसे करेंगे, बच्चे नहीं होंगे। सर बच्चा होना किसी औरत का आधार नहीं होता, शादी का आधार सिर्फ बच्चा होना नहीं होता है। ये माइंड ट्रांसजेंडर भी कहाँ से आते हैं, जहाँ से हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं वो भी वहीं से आते हैं। तो हम एक रहा करती थी, फिर मैं पटना आई थी क्योंकि मुझे बिहार पुलिस की तैयारी करनी थी। तो कभी मैं गुरु रहमान के यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी, मुझे छोड़ने जाया करते थे कि आज आपकी बेटी अकेली खड़ी है, आज आपकी बहन अकेली खड़ी है, क्या आप इनको इंसाफ नहीं दिलाएंगे? क्या मैं आपकी समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी समाज का हिस्सा नहीं हूँ? सर मैं तो हाथ जोड़ के सारे किनारा खा रहा हूँ, से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप सामने आएँ, वरना आपकी समाज की बेटी क्या हनन हो रही है। एक मतलब थर्ड जेंडर से इनसे प्यार किया और आपके घर के लोग भी ऐसा कर रहे हैं क्या? नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार हुआ। हाँ। जब हमने अपने पिताजी को बताया था तो मेरे पिताजी इनसे बात भी करते थे और मेरे पिताजी इनको बोलते भी थे, 2-3 घंटा बात भी होता था, इनसे अच्छे से बात होता था और उनको पता था कि ये ट्रांसजेंडर है। और मेरे पिताजी बोलते थे तुम बहुत सुलझी हुई हो, बहुत मुझे अच्छा लगा और पढ़ी लिखी हो, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना होगा, मेरी बेटी हो तुम, हम तुम्हें पढ़ाएंगे और धूमधाम से शादी करेंगे और तुम मेरे घर की बहू बनोगी, लिख के रख लो। अच्छा, आपको प्यार कब हुआ था? इंस्टाग्राम से 2.5 साल पहले हम लोग मिले थे नॉर्मल फ्रेंड के तरह, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फिर मिलना जुलना स्टार्ट किए और फिर आउटिंग वगैरह गए, फिर लंच पे उसके दौरान हम लोग अपने रिश्ते को फिर आगे बढ़े। इंस्टाग्राम पर जब प्यार हुआ है तब पता चला था कि ये थर्ड जेंडर है यानी किन्नर है? हाँ जी, जनरली हम भी बाहर रहते थे तो अब तो अवेयर हो गए हैं लोग, तो हम भी अवेयर थे ये सब चीज़ से और मुझे पता था ये सब चीज़। अब आपको समाज और आपके घर वाले लोग या घर के आसपास वाले लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, समाज को तो अब समझना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी कहाँ से आते हैं, जहाँ से हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं वो भी वहीं से आते हैं। तो हम एक स्टेप चलते हैं तो समाज को भी ये रूबरू होना पड़ेगा, ये भी आपकी बेटी हैं और हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और समाज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप जब इनके घर गई तो यहाँ तक घर जाने के बाद नौबत आप लोग की आ गई कि आप पुलिस स्टेशन यानी बिहार पुलिस के कई थानों में आपने FIR की बातें कही जा रही है और FIR तक नौबत आ गई, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम मधुविका चौधरी, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। जहाँ तक बात रही सर FIR होने की, तो हमारी बिहार पुलिस कितनी बड़ी निकम्मी है बताने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मारने की धमकियाँ हमें 8-9 महीने से मिले, 250 पेज का हमारे पास प्रूफ है, उसके बाद अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। ये कितनी बड़ी पुलिस की नाकामयाबी है, आप समझ पा रहे होंगे। उन्होंने सिंपल सनहा दर्ज किया जब वो मुझे 24 जुलाई को लेके गए हैं, घर वालों को समझाए हैं। उसके बाद जब 27 तारीख को पीछे रोज़ हमारे साथ मारपीट की गई है और इनके भाई फांसी लगा रहे थे, मैं बदनाम करने की पूरी साजिशें हुई थी। जब हमने ये इन्फॉर्म 112 पे डायल करके दी, जब वो लोग आए तो उन्होंने जब वो मुझे बोले कि ठीक है चलिए थाना में, ये भी लिख देंगे कि आपकी सुरक्षा इनकी जिम्मेवारी है और आप लोग भी देंगे कि आप लोग परेशान इनको नहीं करेंगे। हम बोले ठीक है चलिए, थाना में लिख के देने को तैयार है। जब हम लोग थाना गए हैं तो रास्ते में 112 से मैडम आपके जो ससुराल वाले पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे कितने बड़े ये लोग गुंडे वाले लोग हैं, इनसे पुलिस प्रशासन डरी है। पुलिस की नाकामयाबी आपके सामने आ रही है। वैसे ये पहली मामला नहीं है जहाँ पुलिस की नाकामयाबी सामने आई है। अच्छा, जैसे आपने सोशल मीडिया पर लव हुआ, इंस्टाग्राम एक फेसबुक मतलब एप्लीकेशन है, उससे मतलब गूगल का एक एप्लीकेशन, एंड्रॉइड का एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम पर आप लव करती हैं, तब आपको पता चला कब आपको लव हो गया था इंस्टाग्राम पर? देखिए, पिछले हम लोग 2.5 साल पहले मिले थे, बट जो हमारी ये मेनली हम जो एक दूसरे के कनेक्शन में आए, अच्छे से हमारी बातें होने लगी, वो 1.5 साल पहले से होने लगी। 1.5 साल से होते होते हम फिर 1 साल हम लोगों ने बात करने के बाद मिलना जुलना स्टार्ट किया। उस टाइम मैं दिल्ली रहा करती थी, फिर मैं पटना आई थी क्योंकि मुझे बिहार पुलिस की तैयारी करनी थी। तो कभी मैं गुरु रहमान के यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी, मुझे छोड़ने जाया करते थे। तो बस उसी दौरान बातें हुआ करती थी, कभी मेरी तबीयत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल ले जाना या ट्यूशन छोड़ देना, तो बस ऐसी कनेक्शन हमारी बढ़ती चली। सर सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है ना कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्या जो ट्रांसजेंडर रेड लाइट पे खड़ी हुआ करती थी आज जो हमारे घर में भला कैसे रह सकती हैं। तो सर यहाँ पे थोड़ी सी माइंडसेट हमें भी चेंज करने की आवश्यकता है। तो आप देखे होंगे IPS IAS ऑफिसर बनते हैं, अच्छे हर पॉलिटिक्स में भी, हर क्षेत्र में, आप कैसे कह सकते हैं कि रेड लाइट पर आप ही खड़े हो? 1% है ना सर, 99% तो वहीं खड़े हैं। और अगर मान लीजिए कि IAS है, IPS है, कलेक्टर है, जज है, DSP जब उतने हैं तो आज हमें एक्सेप्टेंस के लिए गुहार क्यों लगानी पड़ रही हैं? आज हमें हमारी जान को खतरा क्यों है? आज हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है समाज के मुँह पे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, अरे शादी कर लिए तरक्की कैसे करेंगे, बच्चे नहीं होंगे। सर बच्चा होना किसी औरत का आधार नहीं होता, शादी का आधार सिर्फ बच्चा होना नहीं होता है। ये माइंडसेट भी हमें चेंज करने की आवश्यकता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल रही बात बच्चे की, तो माँ बनने के लिए मातृत्व होनी जरूरी है। अपना बच्चा हो, अपनी कोख से पैदा हो, ये तो ज़रूरी नहीं है।
बहुत सारी ऐसे हमारे पद्म भूषण वाले लोग हैं जिनको पद्म भूषण मिला है, जिनके पास एक भी बच्चा नहीं, बट जो 100 बच्चों की माँ है नहीं है, ये भी समाज में ही वो स्थापित की गई हैं। और रही बात बच्चे की, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे हमारे समाज में ही लोग हैं जो बच्चा पैदा करके गटर में डाल देते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है, छुपी हुई नहीं है। डस्टबिन में डाल देते हैं, ये भी छुपी हुई बात नहीं है। मंदिर मस्जिद में छोड़ के भाग जाते हैं, ये भी छुपी हुई बात नहीं है। आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है सर कि समाज चेंज करना सबको है, स्टार्टिंग किसी और के घर से होना चाहिए। भगत सिंह पसंद सबको है, बेटा किसी और का होना चाहिए। तो आज आपको ही चुप्पी तोड़नी है, क्योंकि प्रशासन बिक चुकी है। स्पेशली हमें नीतीश कुमार जी के नाम से धमकियाँ रिसीव हुई है, और उसके बाद हमें तेजस्वी भैया के नाम से धमकियाँ रिसीव हुई है। जो हमने क्या धमकियाँ रिसीव हुई, क्या धमकी मिली आपको? कि हमारा सरकार अपना है, तेजस्वी अपना है, नीतीश अपना है, पूरी भारत में जो चाहेंगे करवा लेंगे, जिसकी धमकियाँ। कौन धमकियाँ देता है? इनके पापा के नंबर से आती है। इनके पापा क्या है? इनके पापा आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। इनका नाम क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह उनका नाम है। अच्छा जी, जो कहीं ना कहीं पार्टी की भी इमेज बहुत बड़ी खराब कर रही है इमेज। अब इस पे ये तो जांच का विशेष संज्ञान का मामला है। इमेज खराब कर रही है, और एक उदाहरण के तौर पे भी तो आप इनके पापा अगर नेता हैं, आप इनके बेटे से, इनसे रवि जी से आप शादी कीजिएगा, तो पापा इनके गर्व से तो सर उठाकर कह सकते हैं कि मेरा बेटे ने एक अलग मैसेज, समाज को अलग मैसेज दिया। तेजस्वी यादव ने एक समाज को अलग मैसेज दिया था, तो एक उसी पार्टी का कार्यकर्ता भी, उनका बेटा भी तो अलग मैसेज दे सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी बात एक सोचने की बात सर कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। भले अगर हम उनको अगर MLC या कुछ भी बनाते हैं, हम समाज वाले ही बनाते हैं, और जो जिनकी इतनी घटिया मानसिकता हो सकती है, भला वो समाज के विकास कैसे करेंगे? क्या समाज के विकास से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देने से, सड़क अच्छी बना देने से सामाजिक विकास होगी? नहीं, हमें अपनी माइंडसेट को भी चेंज करने की आवश्यकता है, तो ही हमारे समाज की विकास हो पाएगी। क्योंकि हमारी जो संविधान है वो भारत के हर एक नागरिक को जीने का अधिकार देती है, राइट टू इक्वलिटी की अधिकार देते हैं। फिर आज हमारे अधिकार का हनन क्यों? अच्छा, आप अभी जो क्या पुलिस प्रशासन ने केस किया है, और प्रशासन जो FIR है वो लॉन्च हो चुका है, या अभी भी आप? सर कोई FIR दर्ज ही नहीं हुई, अभी तक प्रशासन एक्शन में ही नहीं आई। आएंगे प्रशासन एक्शन में, मुझे पता है, बट कब? जब मेरी हत्याएं हो जाएगी या मुझे कोई काट के रोड पे फेंक देगा, तब प्रशासन एक्शन में आएगी, तब लॉयर्स एक्शन में आएंगे कि आज हमारे समाज में ये हो रहा है, तब हमारी समाज के लोग भी रोड पे प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। लेकिन आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ, आज मेरे साथ खड़ा कोई नहीं है। आप जब आप समाज की बात की हैं, तो किन्नर समाज एक बहुत बड़ा सामुदायिक समाज है, और लगभग हर टाउन, हर गाँव में एक छोटी मोटी आबादी भी रहती है, और उसी किन्नर समाज से आप भी बेटी हैं या बेटा है, उसी किन्नर समाज से आप भी बिलोंग करते हैं। आज वो किन्नर समाज आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़े सवाल का विषय है कि आज वो मौन क्यों है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं, बट हमारे ही कुछ समाज में मंत्री हैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं हमारे ही कम्युनिटी के, जो कहीं ना कहीं डरा देते हैं, धमका देते हैं, वो सामना नहीं आना चाहते हैं। तो फिर उनको भी सामने आने की आवश्यकता है। मैं तो हाथ जोड़ के सारे किन्नर अखाड़ाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप सामने आएँ, वरना आपकी समाज की बेटी की आज हनन हो रही है, उनका अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल बनाया, अमेंडमेंट किया, बट आज उनकी ऑफिसर्स अवेयर हैं इनके बारे में। इसकी सबसे बड़ी नाकामयाबी आप समझ सकते हैं, जो थाना अध्यक्ष दानापुर के सम्राट दीपक हैं, उन्होंने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप ट्रांसजेंडर हैं? क्या आप शादी करने का आपका अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो अगर कोई बालिग है, 18 साल प्लस का है, तो उसे पार्टनर चुनने का अधिकार सबको देती है। फिर मुझे क्यों नहीं? मैं तो 24 ईयर्स की हूँ। अच्छा, आप जब जाते हैं समाज में या कहीं बाहर निकलते हैं, तो आपको किस भावना से देखा जाता है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे कभी ऐसे फील, जहाँ मैं रह रही हूँ ये भी एक समाज ही है, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं औरों से डिफरेंट हूँ। इनफैक्ट मेरी घर की सब्जियाँ 4 घर में जाती हैं, 4 घर की खीर सब्जी मेरे घर में आती हैं। इससे बड़ी एग्जाम्पल वाला मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ। अच्छा, आप किन्नर समाज के लिए एक उदाहरण के तौर पर होंगे कि एक मेल पार्टनर आपने चुना है, और वो भी मेल पार्टनर चुना है, और उस किन्नर समाज में ऐसे बहुत से लोग मैरिज करते होंगे, शादीशुदा, लगभग जो शादीशुदा होते हैं, बहुत सारे लोग छिपा कर रहते हैं, और कुछ दिन बाद में वो लोग, जब उनके घर आपके जैसा नौबत आए, वैसे भी नौबत छोड़ कर चले जाते हैं। वो छोड़ कर चले जाते हैं। मेरे पापा आपसे लव करने के लिए तो किन्नर से बहुत लोग कर लेते हैं, निभाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पूरे जीवन साथ निभा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसी बंधन को तोड़ने के लिए आज हम सामने खड़े हैं, जो समाज के सामने हम प्रस्तुत हुए, जैसे वो जो बंधनें हैं, अटकलें हैं, हमने उनके तोड़ने के लिए हम खड़े हुए हैं आज यहाँ पे। और रही बात सर एक्सेप्टेंस की,
समाज को भी थोड़ा सा मॉडिफाई होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप भी अडॉप्ट किए हैं, जीन्स टी शर्ट पहनेंगे हमारा कल्चर नहीं है। बट अगर जब हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते हैं तो सर वेस्टर्न में तो कहीं ना कहीं सेम सेक्स मैरिज भी लीगल है, और हमारे इंडिया में भी होती आ रही हैं। बहुत सारी लड़कियाँ शादी कर रही हैं, किसी कोई लड़कियाँ खुद से शादी कर रही हैं, कोई लड़के शादी कर रहे हैं। मैं तो ट्रांसफॉर्म होकर एक महिला बन चुकी, फिर मुझे ये शादी मेरी करने से इतनी आपत्तियाँ क्यों है? सर समाज से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, आपका एक कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आज मैं एक कदम चलूँ समाज की स्वीकृति की ओर, एक कदम आप चलें, आज का आपका एक कदम एक ट्रांसजेंडर को बाहर जाने से रोक लेगी। अब मैं बच्चे अडॉप्ट करूँगी, एक अनाथ आश्रम से बच्चे कम हो जाएंगे। अगर यही कदम आपका रेगुलरली चलता रहा तो रेड लाइट खत्म हो जाएंगी, ट्रेन में मांगने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, अनाथ आश्रम से बच्चे कम होने लग जाएंगे, उनको एक परवरिश मिल जाएगी, अच्छी माँ बाप मिल जाएगी। क्या मैं इस समाज की हूँ, आप इस समाज के हैं? क्या नई भारत की संरचना ऐसे ही होगी? एक कदम आप आगे बढ़ाएं, एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, सब मिलकर एक नई समाज की संरचना करते हैं, इसकी आवश्यकता है। अच्छा, आप कब पता चला आपके घर वाले को या आपको कि मैं आप आज ट्रांसजेंडर हैं या किन्नर हैं, ये कब पता चला था आपको? मैं जब मैं 10th की एग्ज़ाम दी थी उससे पहले से मुझे पता था, बट मैं अपनी आइडेंटिटी को जब तक मैं मेडिकली कन्फर्म नहीं कर थी तब तक मैंने क्लियर नहीं रखा था। मैं 2020 के आसपास मैं मेडिकली एम्स दिल्ली से कंफर्मेशन मेरी हो गई थी। साइकेट्री साइकोलॉजी से काउंसलिंग के बाद मैं हार्मोनल ट्रीटमेंट मेरी स्टार्ट हुई थी और मैं नॉर्मली घर में सबको बता चुकी थी। अच्छा, उसके बाद में आप स्कूलिंग के बाद की 10th पढ़ी, इंटर ग्रेजुएशन भी की होंगी। उस समय आपको क्लास में जब पढ़ती होंगी तो क्या क्या परेशानियाँ आती है? ये हट के आपके लाइफ से थोड़ा सा हट के है। देखिए, जिस टाइम मैं 10th की थी उस टाइम एज अ मेल ही थी, एंड जब मैं 12th की थी तो भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए की थी तो स्पेशली वहाँ पे ट्रांसजेंडर कोटाएँ दी गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मुझे इतनी दिक्कतें नहीं हुई थी। और इनफैक्ट मैं जब वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं छोड़ी, जब मैं डिप्लोमा कर रही थी उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, बट कोई बात नहीं, उतनी चलती रहती हैं। स्ट्रगल तो लाइफ में सबके साथ होती हैं, लड़कियों के साथ भी होती है, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस नहीं करना पड़ा था। आप समाज को क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल से? समाज से हम आज एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आपकी बेटी अकेली खड़ी है, आज आपकी बहन अकेली खड़ी है। क्या आप इनको इंसाफ नहीं दिलाएंगे? क्या मैं आपकी समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी समाज का हिस्सा नहीं हूँ? सर, हमने आपको अलग नहीं किया है, आपने हमें अलग किया है। अब वो टाइम आ गया है कि जो आपने अलग किया उसे गले लगाएं और एक नई समाज की संरचना करें। थोड़ा सा योगदान हमारा भी होगा, थोड़ा सा भागीदार आप भी बने, एक नई बिहार की संरचना करें, एक नई भारत की संरचना।